देखो पहला क्वेश्चन है टाइम रिस्पॉन्स का, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है, ए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम डिस्क्राइब है, जीएस इक्वल टू दिया हुआ है, एचएस दिया हुआ है, बोल रहा है स्टैटिक केपी केवी के निकालना है। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन है। ओके डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है, केपी केवी निकालना है। ये भी बहुत ईजी है, कर लोगे। ओके ठीक है। चलो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है यूनिटी फीडबैक हीटेड, सेम स्टेडी स्टेट निकालना है यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, तो जीएस दिया हुआ है, जब जीएस दिया रहता है तो उस समय ईएसएस का फार्मूला क्या होता है, ईएसएस इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू क्या, है ना। और अगर मेरे पास ये दिया रहा है क्या नाम उसका, ट्रांसफर फंक्शन दिया रहा है, तो उस समय क्या होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहा है तो फिर क्या होता है, लिमिट, यहाँ पे जीएस ये क्या होता है इसका, ये क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या होता है बता, एक्सटेंड टू 0 कल बताए थे, याद है किसी को? बताओ। नहीं बता दे। नहीं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला गलत लगा रहे हैं ना, ये सिर्फ एस इंटू जी एस नहीं होता है, एस इंटू ये होता है क्या, भूल गए तुम लोग, आर एस ना होता है यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे गलती बता दिए। ओपन लूप सिस्टम के लिए स्टडी रेट क्या होता है, एस इंटू आर एस बाई 1 प्लस जी एस। हाँ एच एस तो यूनिटी फीडबैक है, तो यहाँ पे उसका नीड होगा। और अगर ये क्लोज लूप सिस्टम दिया रहेगा तो एस इंटू आर एस तो ऊपर रहेगा ही, बस इसमें डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टी एस का, ठीक है। ये दोनों फार्मूला लिख लो अच्छे से, ठीक। 3 नंबर डन है, हो जाएगा। 4 नंबर भी इजी है, डन है, ठीक है। चलो ये हो गया दोनों। अब फिर हम लोग आगे मूव करते हैं, आगे मूव करेंगे। 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर। हाँ अब बताओ, ये चीज़ हम कल समझाए थे कि नहीं, सुमित बताएगा। ट्रांजिएंट और स्टेडी कल करवाए, बहुत अच्छे से बताए थे डिफरेंस। हाँ तो ये डन है, डन है ना, ठीक है। चलो ये भी डन है। नेक्स्ट 5 नंबर तक हो गया। 6 नंबर देखो यही चीज़ जैसे हम लिखवाए थे ना, देखो वैसे लिखा हुआ है सब, ये अलग अलग करके, ये सी टी एक अलग होता है, एस आर टी अलग होता है, दोनों को अलग अलग करके लिख लेना है। डैम्पिंग रेशियो आज बताएं बहुत बेहतरीन से, ये डैम्पिंग रेशियो, हाँ। ऑप्टेन एक्सप्रेशन फॉर यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ये भी बता दिए, ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए ये तो है ना, यही वाला तुमको क्या बोले, जब भी सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाए ना, ब्लॉक डायग्राम बनाओ, स्टैंडर्ड लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, 10-12 पेज भर दो, जीटा ये होता है ये होता है, जितना उतना भरो, बस पेज भरना है ना तुम लोग को, और मार्क्स मिल जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ये सारा कुछ समझा दिए। राइस टाइम बताएं, डिले टाइम टी डी का फॉर्मूला बताएं, सेटलिंग टाइम बता दिए क्या होता है, इसे फिगर बनाना ऐसे करके दिखा देना सेटलिंग टाइम, ठीक है। ओवरशूट बता दिए, ओवर, हाँ बोलो, हाँ सेकेंड ऑर्डर के लिए बता, तो देखो ना अलग अलग डिफाइन किया है। इट इज़ द टाइम लिमिट रिस्पॉन्स 100% फाइनल वैल्यू, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखा है, लेकिन तुम्हारा मन भरे तो तुम सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग लिखना, बोल देना फॉर सेकेंड ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर 10 to 90%, ठीक है। फाइन, तो ये वाला भी डन है सब, बोलो ये वाला पार्ट करवा दिए, ये करवा दिए। स्टेडी स्टेट एरर भी का भी फार्मूला लिखा हुआ है, ये पाँचों हो जाएगा। चलो ठीक है, अब बताओ। हाँ सेटलिंग टाइम, ये ग्राफ, ये क्रिटिकल डैम का ग्राफ है रे, जल्दी सेटल हो रहा है, नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन था कि वो ECA निकालना था, स्टेप रेस्पॉन्स निकालना था, अब वो चारों के लिए अलग अलग रेस्पॉन्स बना दिया। तुम लोग भी चारों के लिए, चारों का फिगर बतवा देना, तुम लोग को चारों फिगर बना देना अलग अलग, ठीक है। हाँ 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 हाँ
देखो ये स्टडी स्टेट एरर दिखा दिया टच करके। ओवरशूट में तो फिगर नहीं बनाए, तुम लोग इसमें भी फिगर बनाना ओवरशूट में। ये देखो ये ओवरशूट है, ये अंडरशूट है, और क्या। 8 नंबर डन है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ओके ये डन है। उसके बाद बोलो 9 नंबर, बोलो 9 नंबर हो जाएगा क्या है। देखो मैक्सिमम ओवरशूट निकालना है, पी वो यू निकालना है, ठीक है। ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है ये? सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ना। हाँ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है ना कि 60% या 20% रिड्यूस हो गया, मैंने यहाँ पे तुमको ना अननोन कैलकुलेट करना है, जो ये के वाला है। अब एक बात बताओ, हम ये पीक अंडरशूट का फार्मूला लास्ट में दिखवाए थे, याद है? उस फार्मूला में एक बार 60% के लिए कैलकुलेट करना, या फिर जो अननोन वैल्यू यहाँ से जीटा निकाल लोगे, फिर जीटा निकालने के बाद फिर 20% का निकाल लेना, ठीक है। ये देख लेना, ये भी ईजी है, उसी पे बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। बस फार्मूला में पुट करके उसका वैल्यू निकालना है। 10 नंबर ईजी है, 10 तो ईजी है, ईजी है ना 10 नंबर। हाँ 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 उसमें तो बता दिया। उसके बाद और क्वेश्चन है, ये सब तो बता चुका ऑलरेडी। ये क्या है, देखो ये वाला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसी से क्वेश्चन आएगा। देखो ये वाला हम समझा दे रहे हैं। देखो सुमित क्वेश्चन पढ़ना, 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। देखो इसमें तुमको सब निकालना होगा। तुमको दिया हुआ है एक जीएस दिया हुआ है, अगर तुमको जीएस दिया हुआ है तो क्या तुम यहाँ से ओमेगा एन और जीटा निकाल सकते हो, हाँ या ना, ये बताओ। तो जीएस दिया हुआ है तो तुमको ओमेगा एन और जीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन क्लोज लूप का। इसका ट्रांसफर फंक्शन बना पाओगे, कैसे बनाओगे, जीएस बाई 1 प्लस जीएस एच एस। देखो यहाँ से कैलकुलेट, इसको वैल्यू पुट करोगे तो तुमको ये वैल्यू मिल जाएगा, क्या 200 अपन एस स्क्वायर प्लस क्या 2s प्लस 200। अब एक बात बताओ, ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू कितना है 200, तो ओमेगा एन का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट 200। अब 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या होगा 1 बाई ओमेगा एन, यानी 1 बाई रूट 200। अब बताओ तुमको ये और ये मिलते ही क्या तुम सारा पैरामीटर निकाल सकते हो, राइज टाइम, पिक ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, सारा निकाल सकते हो, हाँ या ना, ये बताओ। अभी सारा फार्मूला मत मार। हाँ तो अब क्या तुम सारा पैरामीटर निकाल सकते हो? तो बताओ अगर तुमको इस चीज़ के लिए 15 मार्क्स दे रहा है तो क्या इससे इजी और कुछ हो सकता है? तो है ना 15 मार्क्स, भाई सोच रहे हो, बस तुम जीटा और ओमेगा निकालोगे और 15 मार्क्स ले जाओगे, बैठ के सब कुछ निकाल। अब हाथ में कैलकुलेटर रहेगा, बैठ के सब सॉल्व करते रहो, और क्या है ना। और फार्मूला तो चीट कोड में बना लेना एक, इसमें तो एक्सपर्ट हो ही। 2-3 तो नहीं आएगा लेकिन एक आ सकता है। ये वाला डन है, प्रूफ दैट स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम डिफाइंड बाय इतना। ये तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का एक जीएस को अब ओपन लूप मत समझना, एक क्लोज लूप सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। पीक ओवरशूट ड्यू टू स्टेप जीटा पे डिपेंड करता है, जीटा पे डिपेंड करता है। ये डायग्राम बनाना, फार्मूला लिख के दिखा देना, ये तो इसका डेरिवेशन दिखाए हम पीछे में, ठीक है। ये क्वेश्चन सब देखोगे बन जाएगा। और ये 3 नंबर वाला देखो, 3 नंबर में क्या करोगे, पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये पहले वाला एक लूप सॉल्व होगा, फिर उसके बाद फिर बाहर वाला सॉल्व होगा। इसमें मतलब 2 बार CLTF का फार्मूला लगाओगे तो वहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा, TS निकल जाएगा। और TS निकालने के बाद बाकी चीज़ कैलकुलेट कर लेना, ठीक। ये तो उसी में बेस्ट है। और है बस यही सब क्वेश्चन है। देखो रिपीटेड है, फिर देखो ये वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, सेटलिंग टाइम निकालो। देखो ना डिफाइन टर्म, स्टेडी स्टेट, सेटलिंग टाइम, पीक ओवरशूट, मेन चीज़ हम समझा दिए ना, तो बाकी तो कर ही लोगे। देखो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन चाहे, देखो ये वो बस वही सब करना है। देखो क्वेश्चन सब देख लो, देखो समझ में आ रहा है कि चीज़ें वही है, घुमा फिरा के देखो, घुमा फिरा के चीज़ वही है। अरे देखो शॉर्ट नोट्स देखो किस में आ रहा है, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ ए सिस्टम। टाइप पता है ना क्या होता है, बताओ सुमित, टाइप क्या होता है?
किसका? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। हाँ, और ऑर्डर क्या होता है? कोई भी सिस्टम का जो डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होता है? ऑर्डर। ठीक है, ये भी हो गया। और ये सब वही देखो ना, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बताना है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बताना है, कल से तो हम यही सब बता रहे हैं। लो, खत्म हो गया। अब यहाँ से अगर तुमको एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ भी देगा तो लाप्लास डोमेन में देखो, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब तुमको एग्जाम में दिया रह जाएगा, मान लो 25 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25, ठीक। या फिर मान लो यहाँ पे 50 भी दिया हुआ है, यहाँ 50 दिया हुआ है। तो हमको कंपेयर किससे करना है? डिनोमिनेटर वाला टर्म से। अब बताओ ओमेगा एन का वैल्यू कितना है? ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 25। तो यहाँ से ओमेगा एन कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस 5 होगा, लेकिन जो कि फ्रीक्वेंसी हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है तो 5 आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू क्या है? 2 जीटा ओमेगा एन, यहाँ पे क्या है? 10। तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 10। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10/2 इंटू ओमेगा एन का वैल्यू 5। तो यहाँ पे जीटा क्या 1 आ गया। तो तुमको जैसे ही जीटा मिल जाएगा और ओमेगा एन मिल जाएगा, क्या तुम सिस्टम का सारा पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ या ना, ये बताओ। डन है? ठीक है। तो अभी तक का चैप्टर में हम लोग ये कर चुके हैं, 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 ये कर चुके हैं। हम लोग का जो बचा ये देखो 5 मिनट का काम है, ये एक छोटा सा चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये वाला चीज़ बहुत गंदा है, डिफ़िकल्ट है, इसको अभी लीव कर सकते हो, टाइम बचे तो लास्ट में करना, ठीक है। अब सिर्फ इसमें इम्पॉर्टेंट जो बचा है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है और ये है, और पूरा हाँ रैंडम बना देना। क्या करना है? 4 पोल, तो 4 को पोल बना दो। क्या स्टेबल सिस्टम बना के अनस्टेबल सिस्टम बनाना है? स्टेबल बनाना है तो सबसे पहले एक एस प्लेन बनाओ। अब 4 को पोल अगर स्टेबल बनाना है तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए। चलो बना दिए। और बोलो, और कितना? 0 0 कहीं भी हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। मान लो इसका वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ये 0 है, 1 है, 2 है। अब लो 0 ऊपर होता है तो s इंटू एस प्लस s माइनस 1 s माइनस 2 और नीचे s प्लस 4। हाँ 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 हाँ, इसमें समझ गया, हो गया। तुम जो बनाने वाला वही बना दिया। अब इसका स्टेडी स्टेट निकालना है तो इसमें इक्वल टू 0 पुट कर दो, और एरर निकालना है तो फिर फार्मूला लगा कर निकाल दो। के भी निकालना है तो इसको निकाल लो, और क्या जो बोलेगा उसको निकालते रहो, ठीक है। तो हम इसमें हाँ फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करवा के साथ में कुछ और शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस 5-10 मिनट का काम है, छोटा सा है, ठीक है। तुम खुद ही देखो ना, यहाँ पे 4 पेज में ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बड़ा चैप्टर भी होगा, समझ गए। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट जो बचा है बोर्डे प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट और स्टेट स्पेस एनालिसिस। कोई शायद चैट में लिख भी रहा था भैया कब करवाइएगा, तो शिवम कुमार बहुत जल्द हो जाएगा, बस तुम लोग बने रहो। बाकी अभी तक जितना करवाएं कंट्रोल सिस्टम में, इतना अगर कर लोगे ना तो 10 में 10 आराम से आएगा, अच्छे से आ जाएगा। अगर हम जितना पढ़ा दिए उतना ही कर लोगे तो बाहर और करने का नीड भी नहीं है। अगर बढ़िया से पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अब ये सब से अगर क्वेश्चन नहीं बना तुमसे एग्जाम में तो फिर तो तुम्हारा गलती है। ये टाइम रिस्पॉन्स का बताओ, क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा? एटलीस्ट कुछ तो अप्रोच कर ही लोगे ना। 10 मान लो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 12-13 तो लिया होगा ना कुछ करके, इतना चीज़ पढ़ लिया, जान गया। एक बार एग्जाम से 2 दिन पहले मेरा वीडियो सब दोबारा चला के देख लेना, ठीक है। चलो, तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। अब